हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द ईएमएफ ऑफ द सेल Zn2 प्लस, उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमारे पास 0.01 मोलर। Fe2 प्लस जिसका कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर Fe at 298 Kelvin is 0.2905 volt. Then the value of equilibrium constant for the cell reaction is, और यहाँ पर हमारे पास जो है चार अलग अलग वैल्यूज दी हुई है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो बेसिक नर्स्ट इक्वेशन है ना, वो पता होना चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम जो है ईएमएफ ऑफ सेल को फाइंड आउट करते हैं। और अगर नर्स्ट इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है बच्चों वो लिखा जाए तो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ठीक है, ये होता है नर्स्ट इक्वेशन। और इसी के मदद से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमसे पूछा भी गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच का हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सेल दिया हुआ है, सेल क्या दिया हुआ है बच्चों, हमारा सेल दिया हुआ है Zn2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, सॉल्ट ब्रिज Fe2 प्लस, कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, राइट, और Fe। इसके लिए क्या रिएक्शंस हो रहे होंगे बच्चे, इसके लिए रिएक्शन हो रहा होगा, देखिए एनोड पे हो रहा होगा Zn से Zn2 प्लस बन रहा होगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे आपके पास Fe2 प्लस से विद द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बना रहा होगा Fe, राइट। तो ये हमारे पास दो रिएक्शन है एनोड और कैथोड की। अब इसी के बेसिस पे हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा बच्चा, देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस ये आर टी अपॉन एन एफ जो है, उसमें अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन पे अगर हम वैल्यूज रखें तो आर टी अपॉन एफ की वैल्यू हो जाती है बच्चों। और आपको ऑब्वियसली, चलो मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख लेता हूँ, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और एल एन को मैंने लॉग में कन्वर्ट कर लिया है, लॉग। अब देखिए क्यू में कंसंट्रेशन किसका किसका हम लोग कंसिडर करेंगे, Zn2 प्लस का और Fe2 प्लस का। सॉलिड का हम लोग कंसिडर नहीं करते क्योंकि उसकी एक्टिविटी हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, ई नॉट सेल माइनस, अब देखिए 2.303 आर टी अपॉन एफ एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, जिस एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। तो यहां पर से आप देख पा रहे होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है जिंक के केस में और वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है Fe के केस में। तो n इज इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 हो गया। लॉग कंसंट्रेशन की वैल्यू रख देते हैं हम, कंसंट्रेशन की वैल्यू हो गई जिंक की 0.01 और डिवाइडेड बाय Fe की 0.001। ठीक है, यहाँ पर से बच्चों ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी ई नॉट सेल माइनस, अच्छा ये हो जाएगा 0.0295 लॉग 10। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल वैल्यू। अब लॉग 10 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू 1 है। और हमारे पास क्वेश्चन में ई सेल की वैल्यू भी दी हुई है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0295 लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो हमने उसको लिखा नहीं, यहाँ पे मैंने लॉग 10 लिख दिया ना, लॉग 10 यस। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल सॉरी ई सेल होगा, ई सेल प्लस 0.0295 वोल्ट, यही तो आएगा ना हमारे पास। अब ई सेल की वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.2905 प्लस 0.0295,
अब ये आ जाएगा बच्चों आपके पास वोल्ट में, ये आ गई वैल्यू 0.32 वोल्ट। ठीक है, अब एक चीज समझना है कि क्योंकि एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल है बच्चों, इक्विलिब्रियम पे जो ई सेल की वैल्यू है वो हो जाती है जीरो। तो क्योंकि ये जीरो है इसीलिए डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के, या फिर के ई क्यू लिख लेते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से ये चीज क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ये हो जाएगा लॉग के ई क्यू, है ना। अब आपके पास सारी वैल्यूज यहाँ पे अगेन दी हुई है। ई नॉट सेल की वैल्यू हमने अभी तुरंत फाइंड आउट की 0.32 वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस है, तो पूरा का पूरा वैल्यू 0.0591 हो जाएगा। फिर से एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, और लॉग के ई क्यू, यहां पर से अब देखो आपको क्या आ जाएगा 0.32, ये तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वोल्ट नहीं लिखते, ये हो जाएगा आपका 0.0295 लॉग के ई क्यू। तो लॉग के ई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लॉग के ई क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.32 डिवाइडेड बाय 0.0295, राइट। और के ई की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो देखो लॉग का बेस 10 होता है, तो अगर हम इसको खत्म करेंगे लॉग को, तो ये 10 रेज टू दी पावर चला जाएगा ये, तो यानी कि ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 0.32 डिवाइडेड बाय 0.0295, और यही हमारा आंसर भी होगा। ये देख लेते कहाँ दिया हुआ है, 0.32 10 पावर रेज 0.0295 से डिवाइड करने पे, तो ये दिया हुआ हमारा ऑप्शन बी में, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।